हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वापस स्वागत है आरवी मानुषी स्टडी। मैं बिंटू कुमार नागर आपका स्वागत करता हूं। आज सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर पर बात करेंगे। आपको पता होगा कि जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर होता है वो लगभग 200 मार्क्स का होता है। लगभग इसमें कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान से संबंधित होते हैं और आपके 30 क्वेश्चन आपके इंडिया और वर्ल्ड जीके से होते हैं और आपके 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित होते हैं। तो इस तरह से देखें तो आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले तो ये समझिए कि इसकी मार्किंग पैटर्न कैसा होगा, क्योंकि आपको पढ़ने से पहले ये समझना होगा कि आप जब इसकी तैयारी करें तो आप किस पर ज़्यादा फोकस दें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या टारगेट होना चाहिए कि अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको रिट और सेकंड ग्रेड दोनों में तालमेल बिठाना होगा। अगर आप पहले से ही तृतीय श्रेणी अध्यापक है यानी कि थर्ड ग्रेड में है तो आपके लिए फिर इस पर ही फोकस करना होगा। जैसे आपके इस बार राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके को आपको अच्छे से याद करना है। यानी कि अच्छे से याद करने का मतलब ये है, जैसे पहले पूछा गया था कि शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है। अब शेखावटी की सबसे बड़ी जो छतरी है, जो पूछा गया था पिछली बार, इस बार 2020 में जो रिट भर्ती हुई थी, तो सीधा सीधा आरबीएससी की बुक में दिया हुआ था। ऐसे जो आपने जो लोडू जाट था या अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन, लगभग पूरे की तो बात नहीं कर सकते लेकिन फिर भी आपके मोस्टली बात करें तो 80% क्वेश्चन आपके मुख्य रूप से देखा जाए तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके बुक से ही आते हैं। अब आपका पढ़ने का तरीका किस तरह से है इस पर ही चर्चा करेंगे। देखो, इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको। तो आपको बता दूं कि आपकी 80 मार्क्स यानी कि 80 अंक कितने में से, 200 में से 80 अंक आपके राजस्थान जीके से रहेंगे। किससे? राजस्थान जीके से रहेंगे। आपके 60 अंक आपकी भारत और विश्व जीके से रहेंगे, यानी कि इंडिया और वर्ल्ड जीके से आपके रहेंगे। ठीक है। इसके बाद में आपके 40 अंक, लगभग कितने, 40 अंक आपके शिक्षा मनोविज्ञान से रहेंगे, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी से आपके रहेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान से रहेंगे। इसके बाद में आपके जो शेष बचे मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स आपके करंट अफेयर से रहेंगे। करंट अफेयर से रहेंगे, वो कौन सी करंट अफेयर? राजस्थान से संबंधित वाले। इस करंट अफेयर के लिए आप एक कर सकते हैं कि आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने से अच्छा है आपको डेली मैगजीन पढ़ने से मतलब पत्रिका या फिर आपको वीडियो देखने से अच्छा है आप केवल 10 रुपए में मासिक वाली पत्रिका लगा लीजिए। केवल आप महीने में एक दिन करंट अफेयर पढ़िए राजस्थान से संबंधित। आप रोज 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपके महीने में लगभग 30 घंटे आपके वेस्ट होंगे। इससे अच्छा है कि आप 10 रुपये वाली मैगजीन लास्ट के 5 घंटे पढ़ लीजिए। 5 घंटे में आपके पूरी मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी। बचे आपके 25 मिनट, 25 घंटे सॉरी। तो 25 घंटे को आप दूसरी जगह दीजिए। तो आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कौन कौन से किस किस बातों का ध्यान रखना है आपको, तो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। जैसे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बुक पढ़नी है। तो राजस्थान के लिए, राजस्थान जीके के लिए मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा। राजस्थान जीके में आपने देखा होगा इस बार जो राजस्थान सरकार ने जो सिलेबस चेंज किया है, एक तो आपको जो वर्ल्ड जो आपकी पुरानी वाली जो आरबीएससी की जो बुक थी, आरबीएससी 9th 10th 11th और 12th, ये जो चारों बुक थी हमारा राजस्थान के राजस्थान अध्ययन, ये चारों बुक आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको उपलब्ध करवा देंगे, या फिर आप सीधे ही गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं इन बुकों को, क्योंकि इनका इनका मिलना वर्तमान में
पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में राजस्थान जीके की बात करूँ तो राजस्थान जीके के लिए आपको दूसरे वरीयता क्रम में आपको स्थान देना है। वो देना है हमारा राजस्थान। हमारा राजस्थान यानी कि हमारा राजस्थान की आपके कुल मिलाकर 6 से लेकर 10वीं तक आपके बुक चलती है, जिसमें से आपकी जो कक्षा 9 और 10 इन दोनों की जो बुक है बहुत ही शानदार है। और आपको जो आप एक मैंने जो इसकी कक्षा 10 की एक अच्छी सी डाउनलोड पीडीएफ बना रखी है, उस टंकन के माध्यम से वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। 10th की बुक इतनी स्टैंडर्ड है कि उसके समकक्ष गाइड नहीं बन सकती, ठीक है। इसके लिए आपको राजस्थान, हमारे राजस्थान वाले 9 और 10 की आपको राजस्थान जीके पढ़ना ही आवश्यक है। राजस्थान जीके के लिए और भी बहुत से सोर्स है, लेकिन इसके बाद में इन बुकों की पुरानी वाली और हमारे राजस्थान वाली न्यू वाली बुक का आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, यानी कि आपके पास संक्षिप्त नोट्स होना चाहिए। यानी कि लगभग आपका एक एक लाइन का आपको क्लियर होना चाहिए। एग्जामिनर बहुत समझदार हो चुके हैं अब, उसको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछना है, किस तरह से पूछना है। स्टैंडर्ड थोड़ा उसका डेवलप हो चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप उन किताबों से संबंधित, जैसे अगर आपने कक्षा 6 की बुक कंप्लीट कर ली है तो उससे संबंधित पे टेस्ट दीजिए, जिस तरह से हम लेते हैं। उसी तरह फिर 7th की बुक कंप्लीट होने के बाद में फिर उसका टेस्ट दीजिए, उसके बाद में फिर दूसरा वाला टेस्ट दीजिए। इस तरह से आप टेस्ट देते रहिए, जिससे आपकी हर एक बुक आपके कंप्लीट हो जाएगी। ये तो राजस्थान जीके के लिए बात हुई। इसके बाद में हम बात करते हैं करंट अफेयर राजस्थान और राजस्थान जीके के लिए हमने बात करती है। राजस्थान जीके के लिए इसके साथ आप गाइड भी ले सकते हैं। अब गाइड के लिए मैं किसको सजेस्ट करूं, इसमें से मार्केट में अनेक गाइड है, तो सबसे बेस्ट तो वो रहेगी आपके लिए जो ज़्यादा उसमें बेकार सामग्री ना हो। यानी कि कौन सी भी गाइड ले लीजिए, लेकिन एक ही लीजिए, अलग अलग गाइड नहीं लीजिए। एक तो राजस्थान जीके से संबंधित आपके पास मैप, यानी कि मैप वाली गाइड होना हो सके, ठीक है, मानचित्र वाली, यानी कि जिलों के मानचित्र वाली एक आपके पास गाइड होना हो सके। बहुत सी मार्केट में मिलती है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिलों से संबंधित मार्केट वाली मिलती है, उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी, आपके पास एक पार्टिकुलर होना चाहिए, यानी कि आपके पास ज़्यादा किताबें होना मैटर नहीं करता, आपके पास जो है उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। इसके बाद में बात करता हूँ इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के लिए। तो भारत और विश्व की जीके के लिए आपको उसमें जो आप सिलेबस निकालोगे, तो सिलेबस का मैं एक एक बिंदु आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा कि आपके सिलेबस किस तरह से है। तो राजस्थान का बता दिया। भारत और विश्व के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, तो भारत और विश्व के लिए आपको मुख्य रूप से जो जो सिलेबस आपके हैं वो आपके एनसीईआरटी या फिर आपके जो आरबीएसई है, आरबीएसई से संबंधित जो टॉपिक है आपको नेट के माध्यम से, या फिर आपके जैसे मान लीजिए आपके इग्नू है या फिर आपके राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान है, वहाँ से उस वेबसाइट से वो टॉपिक आपको डाउनलोड करना होगा। ध्यान रखना, आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल है तो मोबाइल का अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग आपको करना होगा। जैसे आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक है, चाहे वो आपके रीट से संबंधित हो या आपके किसी एग्जाम से संबंधित हो, जो भी टॉपिक आपके है उस टॉपिक से संबंधित जो भी आपके आरबीसी एनसीईआरटी से संबंधित जो भी बुक है वो बुक आपको उस लेसन को डाउनलोड करना है। अब तो ये भी सुविधा है कि आप पूरी बुक्स डाउनलोड मत कीजिए, आप तो पार्टिकुलर उस बुक्स का जो अध्याय है वो अध्याय भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शन अब गूगल पर भी उपलब्ध है, ठीक है, तो आपको उस पर जाना होगा, ये आपको देखना होगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एजुकेशन, शिक्षा मनोविज्ञान की बात करूं तो शिक्षा मनोविज्ञान कोई खास नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जो सेकंड ग्रेड है वो बिल्कुल सिंपल और साधारण ही पूछे जाते हैं। उनका आंसर आपको पॉजिटिव ही देना है। आप उसमें कुछ भी पढ़ लीजिए, वो आपके
पॉजिटिविटी, यानी कि अगर आपकी क्वेश्चन रहता है शिक्षा मनोविज्ञान का, तो आपके शिक्षा से संबंधित, जैसे आपने जो बीएड में जो आपका विषय था या जो आपके पढ़ाया था उससे संबंधित ही क्वेश्चन रहेंगे। अधिकांश के आंसर आपके पढ़ने से नहीं, आपके उसी समय जो आपके तार्किक, एक तरह से मान लीजिए आपकी मेंटल एबिलिटी का सवाल होता है, उसमें आपकी वो सोच को आपका वो देखा जाता है कि किस तरह से इस पर जुड़ा जाए, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करूं तो अब मैं सेकंड ग्रेड के लिए आपको फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट पेपर की तैयारी मैं आपको कराऊंगा, साथ में ही एसएसटी जिनके सब्जेक्ट है उसकी तैयारी भी मैं स्वयं आपको करवाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था कि ये भर्ती कब आए और इसकी तैयारी मैं आपको कब से स्टार्ट कराऊं। साथ में ही रिट की जो सेकंड वाला जो पेपर है उसके जो व्हाट्सएप ग्रुप पर टेस्ट चल रहे हैं ऑफलाइन, उसके लिए आप इस पर जुड़ सकते हैं, नंबर हमने दे रखे हैं इसमें, उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं ताकि आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और आप ऑफलाइन टेस्ट इस पर दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।